गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 और उसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.1। क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 4.1 में? अ स्ट्रेट वायर, क्या बोला है? स्ट्रेट वायर हो गया, दिया एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट वायर दिया हुआ है। उस स्ट्रेट वायर है, ओके, तो इस स्ट्रेट वायर क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट वायर मास ऑफ 2 ग्राम, इसके उसका मास कितना है? 200 ग्राम। ओके, और उसकी लेंथ हमें क्या दिया है? इसका मास क्या है? उसकी लेंथ हमें क्या दी हुई है? एल दी हुई है। एल इसके 1.5 मीटर दिया हुआ है। उसकी लेंथ क्या दी है? 1.5 मीटर। A straight wire of 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere। इसको उसका जो करंट है वो कैसा है? 2 एम्पियर का करंट है। इससे कितना एम्पियर का करंट है? 2 एम्पियर का करंट। ओके, and it is suspended in the mid-air by the uniform horizontal magnetic field B। इसकी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या दी है हमको? मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोला है? B मैग्नेटिक फील्ड दी होगी डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन में हमको दी। B हमको क्या दी? मैग्नेटिक फील्ड दी हुई। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? हमको क्या फाइंड करना है? B फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? B फाइंड करना है। देखो ये वायर है, इसका करंट इसके इस डायरेक्शन में कितना है? I करंट है। अब देखो ये वायर है, वो किसमें है? वो हमने किसमें रखा है? मिड एयर में बोला है। इसको किसमें रखा है? स्पेस में रखा है। तो स्पेस में रखा है तो वायर के डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg फोर्स लगता होगा ना, क्योंकि वायर का मास कितना है? m है और 1.5 का उसका और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 1.5 मीटर। ओके, अब देखो इसको किसमें रखा है? इसको हमको सिंपल बोला है कि इसको वायर को किसमें रखा है? इसको रखा है कि मीडियम में स्पेस में रखा है। तो ओके, तो इसको किसमें रखा है? स्पेस में रखा है। तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? B फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? स्ट्रेट वायर बोला है। कैसा वायर बोला है? स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमने अगले लेक्चर में प्रूव किया। क्या है हमारा स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू क्या हुआ? LIB। हमारा स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है LIB। ओके, करंट और देखो करंट और लेंथ कैसे है? अब इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके देखो यहाँ पे हमारे जो इसके इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि IL into B। अब देखो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन में दी हुई है। कौन सी डायरेक्शन में दी हुई है? इनवर्ट डायरेक्शन में। ओके, हमको उसकी डायरेक्शन तो मालूम है, हमको क्या फाइंड करना है? उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या करना है हमको? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमारी क्या है? इनवर्ट डायरेक्शन में है ना, और हमारा जो लेंथ है और लेंथ की डायरेक्शन A हो। क्या होगी हमारी लेंथ की डायरेक्शन A? हमारी लेंथ की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमारी क्या होगी? लेंथ की डायरेक्शन होगी। ओके, तो B इनवर्ट है और लेंथ हमारे इस तरफ है। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90 बनेगा। ओके, तो ये एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो ये एंगल 90 बना तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ILB sin थीटा। हमारा एंगल कितना है? IL sin 90। ओके, ILB। ओके, अब देखो F क्या होता है? F इज इक्वल टू mg होता है ना। F इज इक्वल क्या हो जाए? F इज इक्वल क्या होता है? F इज इक्वल क्या होगा? mg होगा। ओके, तो F इज इक्वल क्या लिख रहा हूं? mg लिखता हूं और ILP। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे B फाइंड करना है। तो B इज इक्वल क्या लिखूंगा मैं? I mg अपॉन IL। अब देखो यहाँ पे जो m है वो m कितना? 200 ग्राम दिया ना, तो 200 ग्राम को हमको किसमें कन्वर्ट कर रहा है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। M हमारा कितना है? 200 ग्राम है ना।
2 mg क्या है हमारा 200 ग्राम। इसको मैं इसमें कन्वर्ट करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा 0.2 आएगा 0.2 केजी। अब देखो m क्या हुआ हमारा 0.2, g हमारा क्या हुआ 9.8, i हमारा कितना हुआ 2, l हमारा कितना 1.5। ओके अब देखो यहां से हम सभी वैल्यू को क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा b क्या आएगा 6.5। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है टेस्ला होता है। क्या होता है टेस्ला। टेस्ला का क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, कैपिटल टी आएगा तो हमारा दे मान क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कितने 6.5 टी है। ओके तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी 6.5 टी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ओके तो ये हमारा क्या हुआ सिंपल सा फॉर्मूला, इसलिए हमारा एग्जांपल हुआ। अब देखो एग्जांपल के बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4.2। एग्जांपल नंबर कितना आएगा 4.2 नंबर का एग्जांपल हम देखते हैं। ओके तो एग्जांपल नंबर 4.2, तो एग्जांपल नंबर 4.2 में क्या दिया, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या बोला है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव y एक्सिस, क्या मैं बोला है पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड में किसने दिए पॉजिटिव y एक्सिस में तो क्या दिया मैग्नेटिक फील्ड दी है। ओके फिर and the charge particle is moving along the positive x direction, इसके जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इसके यहाँ पे इसके पास चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v किस डायरेक्शन में पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ओके तो हमको क्या बोला है कि which way would the Lorentz force be for an electronic negative charge, जिसके इलेक्ट्रॉन जिसका कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके लोरेंस फोर्स उसको किस तरह से लगेगा। ओके क्या बोला है जब हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उस पे लोरेंस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो लोरेंस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ओके तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला से हम इसके यहाँ पे हमको आपको सिंपल है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल लेख तो क्या कर सकते हैं तो स्क्रू रोलर यूज कर सकते हैं। कौन सा रूल स्क्रू का रूल यूज कर सकते हैं, राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। ओके तो जी राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। ओके राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पे कोई रूल से कंफ्यूजन होगा तो इसलिए क्या करते हैं वेक्टर के जरिए इसको समझते हैं। जिसके हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसके हमारा पॉजिटिव चार्ज में क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल टू V इंटू B आएगा, वेक्टर आएगा V इंटू B। ओके तो V इंटू इसके V क्रॉस B आएगा। ओके V क्रॉस B, देखो V क्रॉस B है क्या है B से B जाना है, कहां जाना है B से B, V से B। अब देखो V से B तो सिंपल समझ ले कि V से B जाना है तो हमारा इसके यहाँ से हम देखें तो भी क्या हो रहा है, तो यहाँ से हम देखें तो भी आउटवर्ड आ रहा है, इसके जेड की डायरेक्शन में आ रहा है। देखो मेरा थंब है किस डायरेक्शन में आ रहा है, जे की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जेड की डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रहा है। ओके तो इसको यहाँ पर इससे बाहर इसको मैं जेड लिख देता हूँ। ओके अब देखो किस डायरेक्शन में जेड की डायरेक्शन में। देखो v किसकी डायरेक्शन में x की डायरेक्शन में, x को क्या बोलते हैं जे के आई के बोलते हैं ना। ओके और y की डायरेक्शन में जे की डायरेक्शन, जिसको y को क्या बोलते हैं जे बोलते हैं वेक्टर, तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ जे के बोल देता हूँ। अब देखो जे आई के और जे के क्या बोलते हैं आई के और जे के का हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आता है हमारा जिसका जेड आता है ना, आई और जिसके जेड का तो इसमें क्या जाता है जेड आता है, इसके के आता है और के क्या होता है हमारा जेड डायरेक्शन होता है। कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है जेड डायरेक्शन होती है ना, कैसी डायरेक्शन होती है जेड डायरेक्शन। इसके सिंपल समझ ले क्या होती है हमारी जेड होता है हमारा प्लस जेड, इसके ये क्या होता है हमारा प्लस जेड। तो हमारी इसके पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में होगा प्लस जेड की डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में प्लस
जेड की डायरेक्शन में होगा। ओके, अब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में जस्ट इसका उल्टा, इसके नीचे क्या हो जाएगा माइनस क्यू। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आएगी हमारी जो साइन है चार्ज के आगे। ओके, जस्ट इसका उल्टा इससे हमारी क्या आएगा, जिसके साथ जो रेशम क्या रहेगा सेम का सेम ही रहेगा, इससे क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव जेड। इसके किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में होगा। किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए किसकी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में होगा। समझे, किसकी तरफ होगा, नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में होगा। यहाँ से हम इस तरह समझ सकते हैं किस तरह उसके यहाँ से हम क्या राइट हैंड का रूल ले सकते हैं, किस सारे रूल ले सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल ले सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल भी ले सकते हैं। मेरी जो फिंगर है उस फिंगर को मैं किस डायरेक्शन में रखता हूँ, नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन में रख रहा हूँ। ओके, और जो मेरा थंब से उसको मैं किस डायरेक्शन में रख रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में, इसके वी की डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन में इसकी बाहर आ रही है ना, तो हमारा लोअर फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ आ रही है, बाहर की इसके आउटसाइड आ रही है। अब और जो इसके अब एक इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ। ओके, जब नेगेटिव चार्ज लिया हुआ तो उसके जो बाहर आ रही है उसका उल्टा कर देना, उसके अंदर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, इसके लॉरेंस को हम इसके लॉरेंस फोर्स के इसके हमारा जो एग्जांपल नंबर 4.2 था वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इस तरह आप समझ सकते हैं। ओके, इसके यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज करें और थंब रूल यूज करें तो भी चलेगा। इसके यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने वी की डायरेक्शन में मैंने क्या रखा, वी की डायरेक्शन में मैंने मेरी फिंगर रखी और मैंने कहा वी से भी करो किया और मेरा जो डायरेक्शन निकल रहा है आउटपुट डायरेक्शन निकल रहा है। इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।